जय हिंद दोस्तों, यह आपका 13वां सेशन है। इसके पहले मैं 12 सेशन कर चुका हूं, जिसके माध्यम से 10 क्वेश्चन लिए जाते हैं और इन 10 क्वेश्चन के अतिरिक्त आपको 8 से 10 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बताया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, किस महाद्वीप में है? और कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? इन बातों को जानने को आज मिलेगा। जी का मान ध्रुवों पर कितना होता है? जी का मान ध्रुवों पर कितना होता है? पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है? पृथ्वी तल के ऊपर या नीचे जाने पर या घूर्णन गति बढ़ाने पर कितना होता है? इन सब विषयों पर चर्चा किया जाएगा। अगला है, वायुमंडलीय दाब को किसके द्वारा मापा जाता है? वह कौन सा यंत्र है जिससे वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है? और पाठ्यांक जब नीचे गिरेगा या ऊपर उठेगा तो क्या घटना घटेगी? ये सब सारी बातें बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? गतिज ऊर्जा के साथ साथ आपको स्थितिज ऊर्जा भी देखना है। अगला, वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है? तो वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है और कौन कौन से आपात हैं, इन सब विषयों पर चर्चा किया जाएगा। अगला, गुर शिखर किस पर्वत की चोटी है? उस पर्वत वह कैसा पर्वत है? नवीन है या अवशिष्ट पर्वत है? किस प्रकार का पर्वत है? तो गुर शिखर पर्वत किस चोटी का है, किसकी चोटी है? तो उस पर्वत का नाम जानने को मिलेगा। अगला, मसूरी पर्वत कहाँ स्थित है? मतलब किस राज्य में स्थित है मसूरी पर्वत? यदि आपको आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, ठीक। अगला, राष्ट्रपति का वर्तमान वेतन कितना है? मतलब प्रेजेंट टाइम में इनका वेतन कितना है? और जापान के द्वीपों का क्रम, जो 4 क्रम हैं उसके द्वीप हैं, उसका क्रम क्या हो जाएगा और ये याद कैसे रखोगे? इन सब विषयों पर चर्चा किया जाएगा। उत्तर से दक्षिण का क्रम या दक्षिण से उत्तर का क्रम क्या होगा? योग दिवस कब मनाया जाता है? योग दिवस के अतिरिक्त आपको कई दिवस बताए जाएंगे। तो ये 10 क्वेश्चन है। यदि आपको इसमें का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो आज का मोटिवेशन, गलती हो जाना स्वाभाविक बात है। गलती हो जाना स्वाभाविक बात है, लेकिन बार बार वही गलती करना है महागलती है। इसलिए गलती से बचिए। यदि आपसे गलती होता है, ये तो नेचर है कि मनुष्य के साथ गलतियाँ होती है। कभी कभी मुझे बोलने में गलती हो जाता है। एक सेशन में ऐसे ही कुछ हुआ था कि बांग्लादेश के बजाय उसका मैं पाकिस्तान नाम ले लिया था। तो गलती हो जाना ये स्वाभाविक बात है, लेकिन वो तो मिस्टेक हुआ, बाय मिस्टेक हुआ, लेकिन जानकर गलती करना ये स्वाभाविक बात नहीं है, ठीक। और गलती से ऐसा है कि जैसे आप एग्ज़ाम देते हो, अब आप एग्ज़ाम दे रहे हो, पिछले साल भी 50 नंबर लाए, इस साल भी 50 नंबर ला रहे हो, तो ये आप गलती कुछ ना कुछ कर रहे हो और उस गलती को सुधारो। यदि नहीं सुधार पाते हैं तो परीक्षा छोड़ दो, क्योंकि आपका जो तरीका है या उसे बदलो या आप इसे तैयारी करना ही छोड़ दो। क्योंकि जहाँ पर हो 1 साल बाद भी वहीं पर हो तो मतलब क्या है? गलती कर रहे हो, नहीं। तो गलती का मतलब ये है कि यदि हम पिछले वर्ष यदि 50 नंबर ही पाए और इस साल में 40 ही पा रहा हूँ तो महागलती हो गया, ठीक। अपने तरीकों को बदलो और सही ढंग से पढ़ाई करो। यही आज का मोटिवेशन है। गलती हो जाना ठीक है, स्वाभाविक बात है, लेकिन दोबारा उसी गलती को करना ये गलत बात है, ठीक। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो आपकी वो लिम्पोपो नदी है। कौन सी? लिम्पोपो नदी ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। यदि आपसे पूछें अब मकर रेखा कहाँ है, विषुवत रेखा कहाँ है, कर्क रेखा कहाँ है, तो ये आपका मकर रेखा, ये मकर रेखा, ये विषुवत रेखा और ऊपर ये आपका कर्क रेखा, और ये उत्तरी ध्रुव हो जाएगा और ये दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। और ये आपका आर्कटिक रेखा और ये अंटार्कटिका रेखा, ये 66.5 डिग्री होता है और ये 23.5 डिग्री होता है। ये 0 डिग्री, ये भी 23.5 डिग्री और ये भी 66.5 डिग्री। तो लिम्पोपो जो नदी है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। मोजाम्बिक सागर के साइड ये अपना जल गिराती है। अफ्रीका साइड में है वो, ऊपर अफ्रीका साइड में लिम्पोपो नदी है और ये लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अब बात करें कि विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो कांगो जायरे नदी है। कौन सा? कांगो जायरे नदी ये मकर रेखा विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। बाकी मकर रेखा को लिम्पोपो नदी जो है आपकी, लिम्पोपो नदी ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। अब भारत में भी एक नदी है माही नदी, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, गुजरात के पास में, ठीक। तो माही नदी क्या कर्क रेखा को 2 बार और विषुवत रेखा को कांगो जायरे नदी 2 बार काटती है। अब बात करें लिम्पोपो नदी की, तो लिम्पोपो कांगो जायरे दोनों नदियां अफ्रीका महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और ये
मकर रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को कांगो जायरे नदी 2 बार काटती है। कर्क रेखा जो एशिया में है, भारत में स्थित है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और यदि अब बात किया जाए कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से, तो 8 राज्यों से जाता है। इसका ट्रिक वीडियो पड़ा है, उसे देखना चाहो तो देख सकते हो। ठीक, तो कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो जी का मान ध्रुवों पर कितना होता है, तो जी का मान ध्रुवों पर अधिकतम होता है, अधिक होता है। क्या लिखोगे, महत्तम होता है, महत्तम होता है। तो जी का मान जो ध्रुव होता है इस पर अधिकतम होता है। आपका ये उत्तरी ध्रुव है और ये क्या दक्षिणी ध्रुव है, जैसा कि ये दिखाया गया है। बाकी ये आपका विषुवत रेखा है, और विषुवत रेखा पर बात किया जाए तो यहाँ पर न्यूनतम होता है। विषुवत रेखा पर बात किया जाए तो यहाँ पर न्यूनतम होता है। जी का वैल्यू कितना होता है पृथ्वी पर, तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये पृथ्वी पर जी का वैल्यू है, पृथ्वी पर जी का वैल्यू है। यदि आपसे पूछा जाए कि चंद्रमा पर जी का वैल्यू कितना होता है, तो चंद्रमा पर जो जी का वैल्यू है वो पृथ्वी के वैल्यू का 1/6 भाग हो जाता है। कितना, 1/6 भाग हो जाता है। मतलब 9.8 में 6 का भाग दोगे तो 1/6 भाग हो जाएगा। मतलब यहाँ का जी का मान कम होता है। और पृथ्वी के तल ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। याद रखना, जी का मान घटता है कब, या पृथ्वी तल के ऊपर जाओगे या पृथ्वी तल के नीचे जाओगे तो जी का मान क्या होगा, कम होगा, स्मॉल जी का मान कम होगा। बाकी जो आपका कैपिटल जी होता है वो हर स्थान पर जी का मान नियत रहता है, मतलब उसका मान बदलता नहीं रहता है। उसका मान 6.67 × 10 पर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर होता है। और ये कैपिटल जी का मान सदैव नियत रहता है, जबकि स्मॉल जी का मान सदैव बदलता रहता है। पृथ्वी पर जी का मान, स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और पृथ्वी के केंद्र पर, इसके केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर यदि पूछा जाए जी का मान कितना होता है, तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। ध्रुव का मतलब एक उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, इस पर जी का मान सबसे अधिक होता है। यदि और पूछा जाए कि विषुवत रेखा पर जी का मान कितना होता है, तो विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है। यदि आपसे पूछा जाए, पृथ्वी की 2 गतियां होता है, एक घूर्णन गति होता है, एक परिक्रमा गति होता है। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति को थोड़ा सा स्पीड कर दे, घूर्णन गति से, पृथ्वी के घूर्णन गति से ही दिन रात होता है, यदि उसके स्पीड को थोड़ा सा और बढ़ा दे, थोड़ा सा और बढ़ा दे तो जी का मान घट जाएगा। जी का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब बात ऐसी हुई कि घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान घटता है, घूर्णन गति को घटाने पर जी का मान बढ़ जाएगा, तब जी का मान बढ़ जाएगा। और घूर्णन गति के कारण ही दिन रात होता है, ये बात आपको याद होना चाहिए। तो जी के बारे में मैं काफ़ी पॉइंट आपको बता दिया कि जी का मान ध्रुवों पर अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। केंद्र पर जी का मान 0 होता है। पृथ्वी पर जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और पृथ्वी के तल, जैसे ऊंचाई पर जाओगे, जैसे माउंट एवरेस्ट पर जब जाओगे तो वहाँ जी का मान कम होगा, क्योंकि 8,848 मीटर तुम ऊंचे चले गए हो, ठीक। या वायुयान पर जाते हो वहाँ भी जी का मान कम होगा। और चंद्रमा पर जाओगे तो जी का मान 1/6 कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/6। मतलब इसमें 6 का जब डिवाइड करोगे 1 आएगा, और यहाँ पर 1.6 से करके आगे भी ऐसे डिवाइड करोगे तो आएगा। मतलब चंद्रमा पर जी का मान 1/6 होगा। मतलब वहाँ अपने भाग को आभास में, मतलब यहाँ जैसे उछलते हो तो 1 या 2 फीट उछलोगे तो वहाँ इसका 6 गुना उछल जाओगे, लगभग 10 से 12 फीट उछल जाओगे, ठीक। तो ये ध्यान देना है, चंद्रमा पर जी का मान 1/6 होता है। और पृथ्वी पर 9.8, पृथ्वी के ऊपर या नीचे जाने पर भी जी का मान घटता है, पृथ्वी तल के ऊपर या नीचे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडलीय दाब को किस मीटर द्वारा, तो बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। अब बैरोमीटर का पाठ्यांक यदि एकाएक नीचे गिरने लगे, क्या एक नीचे गिरेगा और एक कंडीशन होगा जब ऊपर उठेगा, तो 2 कंडीशन है। अब 2 कंडीशन में आपको बताना है। जब नीचे गिरेगा तो क्या होगा, मतलब आंधी तूफान आएगा। क्या आएगा, आंधी तूफान आएगा। और वर्षा भी होगा,
वर्षा भी होगा। अब धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है पारा, तो मौसम क्या होगा? साफ होगा, मौसम साफ होगा। अब इसको ऐसे याद कर लो, ये याद कैसे रहेगा? जैसे ही मौसम साफ होता है, धीरे से कोई भी व्यक्ति क्या बाहर निकलता है और झांकता है, तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है या आगे या ऊपर आता है। ठीक, जैसे ही मौसम देखा वो क्या नीचे घुस गया या नीचे उसका पाठ्यांक गिर गया, तो नीचे जैसे ही गिरेगा तो आंधी तूफान या वर्षा होगा, और धीरे धीरे जैसे ही ऊपर उठेगा इसका पाठ्यांक तो ये मौसम साफ होगा। ठीक, तो जैसे जैसे ये ऊपर उठेगा तो मौसम साफ होगा, नीचे गिरेगा तो मौसम क्या होगा? गड़बड़ होगा। ठीक, तो ये बातें हैं। बैरोमीटर से क्या वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? चलिए, तो गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है 1/2 mv² होता है। 1/2 mv² होता है, जो गतिज का व्यंजन होता है। अब यम क्या है? यम द्रव्यमान है, v वेग है, v विवेग है। और यदि बात किया जाए स्थितिज ऊर्जा की, तो स्थितिज ऊर्जा का जो व्यंजन होता है mgh होता है। इसमें यम द्रव्यमान है और जी अभी मैंने बताया वृत्तीय त्वरण है, जिसका मान क्या होता है? 9.8 होता है। और यच आपका क्या है? ऊंचाई है। यच क्या है? ऊंचाई है। ठीक, तो ये स्थितिज ऊर्जा, जो घड़ी में चाबी भरा जाता है, उसमें कौन सी ऊर्जा होता है? घड़ी में चाबी भरा जाता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है। और जो आपका बांध बनाकर जल रोका जाता है, उसमें भी क्या है? स्थितिज ऊर्जा होता है। और यही ऊर्जा जब उसको रूपांतरित किया जाता है किसी टरबाइन पर गिराकर, उसके बाद वो गति के रूप में होता है, तो उसको क्या बोलेंगे? गतिज ऊर्जा। मतलब गतिज ऊर्जा उसे बोलोगे जो गति के कारण उत्पन्न हो, और स्थितिज ऊर्जा उसे बोलोगे जो स्थिति अपने के कारण ऊर्जा प्राप्त करे, उसे स्थिति। तो इसका फार्मूला ये हो जाएगा 1/2 mv² और mgh ए स्थितिज ऊर्जा होगा। अगला क्वेश्चन, तो वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है? ये आपका परम आंसर होगा 360। तो वित्तीय आपात 3 तरह के होते हैं। आपात कितने तरह के? एक आपात उद्घोषणा होता है 352 में, और 356 में राष्ट्रपति शासन, और 360 में आपका वित्तीय आपात। यही वित्तीय आपात। अभी तक भारत में वित्तीय आपात की घोषणा एक बार भी नहीं हुआ। बाकी ये आपात घोषणा और राष्ट्रपति शासन ये तो हमेशा लगता ही रहता है। बाकी वित्तीय आपात अभी तक कभी एक घोषित नहीं हुआ था। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि किस भाग में है। तो भाग की बात करें तो वित्तीय आपात 18 में है। इसको याद कैसे करोगे? वित्तीय आपात ऐसे याद कर लो कि 9-2-11 होना। जैसे ही आपात घोषणा होना तो मतलब 9-2-11 होना, 9-2-11 होना, यहाँ गुना कर देना और 18 ऐसे आ जाएगा। कैसे? 9-2-11 होना, 18 को ऐसे याद करोगे कि 9-2-11 होना वित्तीय आपात। जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगा 9-2-11 होना, मतलब 9-2-11 भाग गए तो 9 गुने 2 कर दोगे 18 ये आ जाएगा। और ये भाग आपको याद रहेगा, भाग 17 की बात करें तो भाग 17 में राजभाषा है, भाग 17 में आपका राजभाषा है, भाग 15 में निर्वाचन है। ठीक, तो इन विषयों को जानते रहो। ठीक, भाग 22 है, टोटल भाग 22 है। तो जैसे ही आपात घोषणा हुआ वैसे ही 9-2-11 मतलब 9-2, और यहाँ जोड़ना नहीं है, सिर्फ क्या करना है? 9-2-18 कर देना है। ये याद करने का तरीका है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन, गुर शिखर किस पर्वत की चोटी है? तो गुर शिखर अरावली पर्वत की चोटी है, गुर शिखर। ठीक, तो गुर शिखर के पास में दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी स्थित है, और इसी गुर शिखर या अरावली पर्वत के पास से ही लूनी नदी निकलती है, जो गुजरात में जाकर अपना जल गिराती है, जो कच्छ का रण है। ठीक, तो लूनी नदी कैसी है कि अवक्षेप्त नदी है और वहाँ अपने दलदल बनाती है। और यदि बात किया जाए अरावली पर्वत का तो ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट का मतलब ये अपने जीवन काल के अंतिम अवस्था पर है, अंतिम अवस्था पर। यदि बात कर लिया जाए कि इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई कितना है तो 1722 मीटर है। कितना है? 1722 मीटर है। और यह प्राचीन पर्वत का उदाहरण है, प्राचीन पर्वत का उदाहरण है, अवशिष्ट पर्वत है अरावली पर्वत। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम गुर शिखर है। रायसीना की पहाड़ी इसी पर है और संसद भवन इसी के क्षेत्र में बनाया गया है। तो यहाँ से कुछ 6 बातें निकल कर आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
यदि आपसे पूछा जाए कि सांभर झील कहाँ स्थित है, पता हो तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। ठीक, तो आइए, हाँ, मसूरी पर्वत कहाँ स्थित है, आपको अब मसूरी पर्वत देखना है। तो परम आंसर होगा यूके उत्तराखंड। कहाँ है? यूके उत्तराखंड में। और यहीं पर आपको फूलों की घाटी है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में है। और मसूरी पर्वत कहाँ है? उत्तराखंड में। और इसी के पास में हरिद्वार भी है। क्या है? हरिद्वार भी है। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रपति का वर्तमान वेतन कितना होता है? तो राष्ट्रपति का वर्तमान वेतन 5 लाख प्रति माह है। कितना है? 5 लाख प्रति माह है। यदि उपराष्ट्रपति की बात करें तो 3.5 लाख प्रति माह है वर्तमान में। यदि बात किया जाए पहले का वेतन तो क्या था? तो 1.5 लाख था राष्ट्रपति का और 1,25,000 उपराष्ट्रपति का था। तो राष्ट्रपति का वर्तमान वेतन कितना है? 5 लाख और पहले का जो था वो 1.5 लाख था। और उपराष्ट्रपति की बात करें तो वर्तमान में 3.5 लाख प्रति माह और पहले का था 1.25 लाख। ठीक, तो अगला जापान के द्वीपों का क्रम बताना है। जापान के द्वीपों का तो एक क्रम हो जाएगा होकाइडो, पहला हो जाएगा होकाइडो, ये चार द्वीप है। दूसरा हो जाएगा हिंसू और तीसरा हो जाएगा शिकोकू और चौथा हो जाएगा क्यूशू। कौन सा? क्यूशू। तो ये 4 जापान के 4, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा। इस क्रम में ये 4 द्वीप, इसको याद कैसे रखोगे? यच यच यस के, यच यच यस के, ऐसे करके आप इसे याद कर सकते हो। यदि मैप में देखना चाहो तो मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ये है आपका जापान, जिसकी राजधानी क्या है? टोक्यो। और टोक्यो ही सबसे घनी आबादी वाला ये शहर है और ये सबसे महंगा शहर भी है। यहीं पर आपको मिल जाएगा हिरोशिमा और क्या? नागासाकी भी मिल जाएगा। क्या? हिरोशिमा और नागासाकी, जिस पर परमाणु बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, वही समाप्ति के दौरान। और 9 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध का यदि टाइम पीरियड देखा जाए तो 1939 से 1945 के बीच, 1945 के बीच। और यही लास्ट टाइम था जब अमेरिका ने क्या किया? जापान पर 2 बम गिराए 6 अगस्त और 9 अगस्त को, हिरोशिमा और कहाँ? नागासाकी पर, लिटिल और क्या? फैट बम पे। और यदि बात किया जाए प्रथम विश्व युद्ध का तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच। किस सन में? 1914 से 1918 के बीच। और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को 2 बम छोड़ा गया। किस पर? जापान पर। और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। टोक्यो क्या है? सबसे महंगा शहर है और सबसे आबादी वाला यह शहर है। यहाँ की बात किया जाए जो द्वीप हैं तो होकाइडो, हिंसू, शिकोकू और क्या? किंशु, ये 4 है। इनका क्रम पूछा जाता है एग्जाम में, तो एक क्रम याद रखना, यच यच यस के, यच यच यस के। ये जापान के द्वीपों का क्रम है उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण। किस महाद्वीप में है? तो ये एशिया महाद्वीप में है। अगला क्वेश्चन, योग दिवस कब मनाया जाता है? तो योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक, यदि विश्व जनसंख्या दिवस तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। किस जुलाई को? 11 जुलाई को। या योग दिवस 21 जून को, योग दिवस 21 जून। और किसान दिवस तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। बाकी मानवाधिकार दिवस, उपभोक्ता दिवस तो 15 मार्च को, शहीद दिवस 23 मार्च को। ठीक, CRPF दिवस तो 10 मार्च को। और शून्य भेदभाव दिवस तो 1 मार्च को, 8 मार्च को महिला दिवस। ठीक, और विश्व युवा दिवस या युवा दिवस कब? 12 जनवरी को, युवा दिवस 12 जनवरी। तो ये कुछ दिवस थे। ठीक, तो ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। पुनः इन 10 क्वेश्चन को देखते हैं। तो कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? परम आंसर होगा लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। जी का मान ध्रुवों पर कितना होता है? तो जी का मान ध्रुवों पर महत्तम होता है, ध्रुवों पर महत्तम होता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। वायुमंडलीय दाब को किसके द्वारा मापा जाता है? तो बैरोमीटर द्वारा। किसके द्वारा? बैरोमीटर द्वारा। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा? 1/2 mv² हो जाएगा। वित्तीय आपात
किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 360 में है, वित्तीय आपात। गुरु शिखर किस पर्वत की चोटी है? तो अरावली पर्वत की चोटी है। मसूरी पर्वत कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड यूके, जहाँ फूलों की घाटी है, यूके फूलों की घाटी। राष्ट्रपति का वर्तमान वेतन तो कितना है? 5 लाख है वर्तमान वेतन। जापान के द्वीपों का क्रम कौन सा है? तो यस के एक क्रम हो जाएगा, होक्काइडो, हिंसू, शिकोको और क्या? किन्सो। और योग दिवस कब मनाया जाता है? तो योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। तो ये कंप्लीट आपके 10 क्वेश्चन हो गए। ठीक।